छुट्टियों का मजा लेने के लिए पांच दोस्त आदित्य, रोहन, प्रिया, सिया और कबीर एक खूबसूरत पहाड़ी इलाके कालाघाटी पहुंचे। ये जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर थी, लेकिन यहाँ एक भूतिया हवेली भी थी। जब इन दोस्तों को पता चला कि हवेली किराए पर उपलब्ध है, तो रोमांच के शौकीन आदित्य और रोहन ने तुरंत उसे बुक कर लिया। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, वहां मत जाओ, जो भी जाता है लौट कर नहीं आता। लेकिन दोस्तों ने सिर्फ अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। हवेली बहुत पुरानी थी, उसके टूटे हुए दरवाजे, धूल से भरे फर्श और जाले लगे कोने किसी डरावनी कहानी से कम नहीं लग रही थी। घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने हल्की फुसफुसाहट की हो। शाम को सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर किया और हंसी मजाक करने लगे। लेकिन तभी खिड़की से अचानक किसी की झांकने की आहट आई। सिया ने तुरंत खिड़की की ओर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। शायद कोई जानवर होगा, कबीर ने हंसते हुए बोला। रात के समय पांचों अपने अपने कमरे में सोने चले गए, लेकिन आधी रात को एक जोरदार धमाके की आवाज आई। सुबह जब सब जागे तो कबीर उनके बीच नहीं था। पहले उन्हें लगा कि वो मस्ती कर रहा होगा, लेकिन जब काफी देर तक ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिला तो घबराहट होने लगी। प्रिया की नजर कबीर के कमरे के दरवाजे पर गई। वहां नाखूनों से गढ़े निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से बाहर आने की कोशिश की हो। ये क्या हो सकता है? सिया ने कांपते हुए कहा। शायद कबीर हमें डराने की कोशिश कर रहा है, आदित्य ने कहा, लेकिन उसके शब्दों में भी आत्मविश्वास नहीं था। डर के बावजूद दोस्तों ने रात तक इंतजार करने का फैसला किया। हवेली का माहौल और भी भारी हो चुका था। हवा में एक अजीब सी गंध थी। रात के 2 बजे अचानक सिया की चीख बुझी। जब बाकी लोग दौड़कर उसके कमरे में पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। रोहन ने जोर से धक्का देकर दरवाजा खोला। अंदर सिर्फ सिया का टूटा हुआ फोन पड़ा हुआ था। अब बहुत हो गया, हमें इस हवेली से निकलना होगा, प्रिया ने डरते हुए कहा। लेकिन जब वे दरवाजे के पास पहुंचे तो वो खुद ब खुद बंद हो गया। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे, आदित्य, रोहन और प्रिया। हवेली की दीवारों पर अब खून जैसे लाल निशान उभरने लगे थे। चारों ओर सरसराहट की आवाजें आ रही थी। रात के समय रोहन ने तहखाने में कुछ हलचल महसूस की। वो अकेले ही नीचे रहने की गलती कर बैठा। अंधेरे में उसने देखा कि वहाँ एक पुरानी किताब रखी थी, जिस पर धूल जमी हुई थी। जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, उसके पीछे कोई खड़ा था। कौन है? कोई जवाब नहीं आया। अचानक वो परछाई उसकी तरफ लपटी और रोहन अंधेरे में समा गया। अब हवेली में सिर्फ आदित्य और प्रिया बचे थे। उन्होंने किताब को ध्यान से पढ़ा, जिसमें लिखा था, ये हवेली एक तांत्रिक की थी जो हर पूर्णिमा की रात 5 लोगों को बलि देकर अमर होने का प्रयास करता था। जो भी यहाँ आता था वो उसकी बलि चढ़ जाता था। प्रिया रोने लगी। हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन हवेली में दीवारों से अजीब सी घटनाएं होने लगी और छत पर लटकती परछाइयों के हाथ उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे। आदित्य ने प्रिया का हाथ पकड़ा और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन कुछ अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया और अंधेरे में खींच लिया। अब हवेली में सिर्फ प्रिया बची थी। वो बुरी तरह रो रही थी, लेकिन तभी उसके 4 परछाइयां दिखी, कबीर, सिया, रोहन और आदित्य। वे सब दर्द में थे, उनकी आंखों से खून बह रहा था। भागो प्रिया भागो, आदित्य की आत्मा ने कहा। लेकिन जैसे ही वो भागने लगी, हवेली की जमीन फट गई और वहां से एक भयानक चेहरा बाहर निकला। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। अब तुम्हारी बारी है, प्रिया जोर से चीखी, लेकिन हवेली के बाहर किसी ने कुछ नहीं सुना। सुबह जब गांव वाले हवेली पहुंचे तो वहां का दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर एक भी इंसान नहीं था और हवेली की दीवारों पर एक नई परछाई उभर आई थी। कहते हैं उस हवेली में जो भी जाता है वो वही का हिस्सा बन जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।